नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। काशी में माता अन्नपूर्णा की परिस्थापना को पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी की पहल ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की देश वापसी हुई और सीएम योगी ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन देखिए, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई और राजनीति करने वाली पार्टी भी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय राय ने मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मां के रथ पर सवार होकर बीजेपी नेता ने मूर्ति को घुमाया वो सही नहीं था। बता दें कि हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने मां अन्नपूर्णा की देश वापसी को लेकर अजय राय से कुछ सवाल पूछे। तभी उनके अंदर जो राजनीतिक कसक छिपी हुई थी वो उबाल मारने लगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये सवाल है कि आपने बताया कि आप बाबा का दर्शन करते हैं। कल मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की है, तो क्या कहेंगे आप पहले ये देख लीजिए, मूर्ति आई, हम सब लोग स्वागत करते हैं, निश्चित तौर से माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मूर्ति की मार्केटिंग किया, उस आप देखेंगे जो जिस रथ पे माँ की मूर्ति आई है उस पे ऊपर कौन था, उस पे ऊपर कौन बैठे लोग थे? उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के सर अध्यक्ष बैठे थे। और वो धर्माचार्यों का स्थान है, वो धर्म गुरुओं का स्थान है। वहाँ अगर ऊपर बैठना चाहिए था उस माँ के बगल में, माँ के उस मूर्ति जिस पे रथ आई है, तो उस पर इस देश के धर्माचार्य बैठने चाहिए, बनारस के उस पर विद्वान गण बैठने चाहिए, दंडी स्वामी बैठने चाहिए, जो सचमुच संत हैं। अब भाजपा के लोग संत का भी काम करेंगे, पूजा पाठ भी वही करेंगे, जो कहेंगे वही होगा। वो पूरी तरीके से इन्होंने उसका राजनीतिकरण किया है। हम सब लोग माँ के भक्त हैं और बाबा विश्वनाथ को माँ ने बनारस में, काशी के अंदर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने दान दिया है और वहाँ पर भिक्षा दी है। तो बाबा विश्वनाथ हम सब लोग उनके अनुयायी हैं माँ के। पर ये इस तरीके से इस पूरे एपिसोड का इन्होंने राजनीतिकरण किया है। तो सुना आपने, अजय राय धर्म को लेकर भी राजनीति करने से खुद को रोक नहीं पाए। खैर, अजय राय को समझना चाहिए कि अगर 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की देश वापसी हुई है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, वरना पहले की सरकार को तो ये भी नहीं पता था कि काशी से कोई मूर्ति चोरी भी हुई और उसे विदेश के म्यूजियम में रखा गया। जैसे जैसे प्रदेश और देश में अच्छे काम होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी खेमे की बेचैनी बढ़ती जा रही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर भी अजय राय बोलने से खुद को नहीं रोक पाए। इसे भी मार्केटिंग करार दे दिया और कहा कि जो कुछ भी देश में हो रहा है उसकी जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की जा रही है। पहले ये कितना, अरे भाई, बढ़िया जनता की जो भी चीज़ें दी जा रही हैं उसका खूब जो है ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग करके वो जनता को दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा होना चाहिए। पर जिस तरीके की चीज़ें 2000 बस वहाँ की डीएम ने मांगा है राज्य परिवहन निगम के एमडी से कि 2000 बस मुझे दीजिए, बनारस से भी काफ़ी बसें गई हैं भीड़ जुटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ केवल मार्केटिंग करने से नहीं, काम करिए और जनता का दिल जीतिए। आज महंगाई चरम पर है। कहाँ पर आज के दिन में कड़ुआ तेल का क्या भाव है, सरसों के तेल क्या भाव लोग खा रहे हैं, रिफाइंड क्या भाव खा रहे हैं, आलू से लेकर, टमाटर से लेकर, प्याज से लेकर, वो कहाँ खड़ा है? कहाँ महंगाई है? कहाँ डीजल और पेट्रोल का दाम है? अभी जब सारे बाई इलेक्शन हारे 12-12 रुपया कम हो गया। अभी उत्तर प्रदेश हारेंगे तो देखना 20-20 रुपया कम हो जाएगा। अजय राय इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे पर भी सवाल खड़ा कर दिया और कहने लगे कि अगर बीजेपी को इतना विश्वास है कि वो जीत जाएगी तो अमित शाह को वाराणसी में इतनी बड़ी बैठक करने की क्या जरूरत थी। अजय राय के एक बयान को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी से उन्हें हार की तस्वीर ने डराना शुरू कर दिया। सुनिए अमित शाह के वाराणसी दौरे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। अमित शाह भी आए हुए थे पूर्वांचल में के साथ साथ पूरे प्रदेश को लेकर के एक बहुत बड़ी बैठक हुई है टीएफसी में। लगभग हर विधानसभा के प्रभारियों को बुला गया था, सभी क्षेत्रीय प्रभारी थे। तो जब बीजेपी विकास कार्य पे चल रही है तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बैठक की जरूरत नहीं? तो यही बात पे मैंने सवाल उठाया कि अगर जीत का उनको अगर कॉन्फिडेंस है तो क्यों अभी, और अमित शाह हैं क्या भाई? प्रभारी भी नहीं है, महासचिव भी नहीं है, वो तो गृह मंत्री हैं। तो यहाँ गृह मंत्रालय का तो कोई कार्यक्रम हुआ नहीं। केवल हुआ क्या, केवल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको बैठाकर उनको झूठी बात समझाना कि बढ़िया झूठ बोलो,
अच्छी तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करो, उस पर इन्होंने काम किया और सरकारी संस्थाओं का लगातार ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार देगी। इन सभी के बीच अजय राय ने कांग्रेस की उस रणनीति के बारे में भी बताया जिसके दम पर यूपी फतह करने की तैयारी। अजय राय ने कहा कि हमारी पार्टी जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही। इस बार यूपी की जनता कांग्रेस के साथ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कैसे तैयारी हो रही है कांग्रेस की पूर्वांचल? देखिए, ऐसा है सौरभ जी की पूरी तरीके से प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि जो 10 दिन की यात्रा हमारी हुई, प्रतिज्ञा जो उन्होंने पूरे देश के प्रदेश के लोगों से जो प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा का ये असर आ रहा है कि आम जनता के बीच में ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक स्वच्छ और मजबूत सरकार, टिकाऊ सरकार दे सकती है। सपा को भी 4 बार का देखा, बसपा को भी देखा, भाजपा को भी देखा, अब कांग्रेस की पारी है। कांग्रेस निश्चित तौर से अभी आप देख रहे हैं कि अभी एक हम लोग की महंगाई के खिलाफ एक जन जागरण पूरे देश में चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो महंगाई और जो बाकी आज जो मुद्दे हैं वो सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत हैं और उस पर कांग्रेस काम कर रही है। प्रतिज्ञा यात्रा के बाद जो है कांग्रेस का लोगों का रुझान बढ़ रहा है। निश्चित रुझान, देखिए प्रियंका जी के आने के बाद से ही लगातार रुझान बढ़ा है और प्रियंका जी ने जो जो घोषणाएं की हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमारा एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। वो यात्रा के माध्यम से घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर उन चीज़ों को करने के लिए वो पूरी तरीके से कि हमारी सरकार आएगी हम इसे पूरा करेंगे। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल को किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। आज देखेंगे महंगाई चरम पे है। आप देखिएगा भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। केवल झूठी बात, बड़ी बड़ी बात और मनगढ़ंत बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें से जनता ऊब चुकी है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और किसान, हमारा नौजवान, हमारा सारे मजदूर, सब लोग बेकार पड़े हैं। किसानों के साथ जिस तरीके से ये सरकार लगातार जिस तरीके का उनके साथ कुकर्म कर रही है, मैं कहूँ तो ये सब जवाब पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा संख्या किसानों की है, हमारे साधारण लोगों की है, तो सभी लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। खैर, ये तो बाद में पता चलेगा कि यूपी की जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है जनता का विश्वास जीतना और अपनी कमजोर राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाना। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव और शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।